दिए, पुलिस वालों ने मेरे को मारा, जेल पुलिस ने मारा है मेरे को। पुरुष पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक सप्ताह से आज हम लोग सत्याग्रह हाथ जोड़ के अपनी मांग रखने आए, लेकिन इन लोग तभी भी लाठी से हम लोगों का मार के ये किया है। विश्व के सबसे बड़ा उत्सव हो गया, बताइए, और ये जानवर की तरह मारा गया सभी को। बहुत मारा गया, बीच का टर्नी तोड़कर हम लोगों को मारा गया, दौड़ा कर मारा सर। शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, अब पुलिस ने अत्याचार किया, हम लोग को मारा है, हम लोग के महिलाओं बच्चों को इस तरह से मारा गया है, लाठीचार्ज किया गया है, बच्ची जी गंभीर रूप से जख्मी है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। हाँ, देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग जो है तमाम सारे यहाँ पे जो अभ्यर्थी जुटे थे जो अपनी मांगों को लेकर, और इससे पहले लगातार पटना के गर्दनी बाग इलाके में धरना प्रदर्शन का दौर जारी था। आज वो बीपीएससी कार्यालय पहुंचे और जो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं ये तमाम सारे जो लोग हैं। पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां चटकाई हैं और अब उन्हें यहाँ से यानी बीपीएससी कार्यालय बेली रोड से पीछे करते हुए और बल प्रयोग करके फिर इन्हें यहाँ से हटाया और लाठीचार्ज जमकर हुआ और उसके बाद अब इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग जो है। क्या हुआ था? हम लोग शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे, यहाँ पे हम लोग आए थे, घूमने आए थे, इसी में पुलिस लाठी चार्ज करते हैं। मेरे को 3-4 लाठी मेरे को मेरा हाथ तोड़ दिया, ये पुलिस वालों ने मेरे को मारा, जेल पुलिस ने मारा है मेरे को। तो ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। देखिए ये बच्ची जो है इसके हाथ जो है ये फ्रैक्चर हुए हैं और इसके अलावा महिला के ऊपर पुरुष पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक सप्ताह से गर्दनी डरा रहा है कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। क्या यही पुलिस है? हम यही पुलिस है। इनसे रिक्वेस्ट करने आते हैं और ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ के पुलिस अधिकारी एक स्पेशल पुलिस अधिकारी है संजीव कुमार जिन्होंने तिरंगा को फाड़ा है, संजीव कुमार है जिन्होंने तिरंगा को फाड़ा है और बेगुनाह स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तोड़ दिया गया, लाठीचार्ज किया जा रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में पिटाई लगी है यहाँ पे और जो छात्र घायल हुए हैं वो तस्वीर यहाँ पे छात्र दिखा रहे हैं कि लाठियों से पिटाई की गई है, गुंडागर्दी की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, ऐसा छात्रों का आरोप है। और बड़ी संख्या में मारा है, छाती में मारा, पूरा जोर से मारा है, हाथ मारा, पूरा छाती में मारा, हाथ जोड़ रहे हैं विद्यार्थी प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और वो एकदम लाठी माथा पे इस पे देखिए ये मेरा हाथ यहाँ पे मारे कि एकदम खेल दिए। महिलाओं को मार रहे हैं लोग, एकदम अन्याय करके रख दिए। नीतीश कुमार अब आप कहाँ हैं? आपकी पुलिस प्रशासन, हम लोग जनता नहीं है आपके, हम लोग नहीं है कि हमारी भी तो आवाज़ सुनिए। 8 दिन से सर हम लोग धरना दे रहे हैं, वहाँ पे कोई भी डेलीगेशन नहीं है कि हम लोग की मांग को सुना जाए। आज हम लोग सत्याग्रह हाथ जोड़ के अपनी मांग रखने आए, लेकिन इन लोग तभी भी लाठी से हम लोगों का मार के ये किया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा रण क्षेत्र जैसी स्थिति और जो तमाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ कन्या उत्थान योजना चला के अपनी बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं और आज उन्हीं की सिपाही लाठी चला रही है लड़कियों पे। आप देखते तो आपको भी आंख से आंसू आ जाते। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो छात्र हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर अपनी बातों को रख रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें चोट लगी है और स्थिति देख सकते हैं कि बिल्कुल किस तरीके से दयनीय स्थिति है। तमाम सारे जो छात्र हैं वो परेशान हाल हैं। बीपीएससी के परीक्षा को लेकर पटना का सेंटर तो रद्द किया गया, री एग्ज़ाम होंगे इसके लिए, लेकिन तमाम जो बिहार भर में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कई सारी बातों को कहकर अपनी मांग जो है पूरे परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्र कर रहे हैं। और इसी मांग के तहत गर्दनी बाग थाने में गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहा था। और देखिए हाथ जोड़कर किस तरीके से अब पुलिस प्रशासन के आमने सामने हैं छात्र और पुलिस प्रशासन, और यहाँ पे बातों को सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या हम अपनी मांग भी नहीं रख सकते हैं? बताइए आप यही जो हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र में आज विश्व के सबसे बड़े वोट दिया गया है, बताइए, और ये जानवर की तरह मारा गया है सभी को। देखिए जूता चप्पल सारे जो हैं वो यहाँ, और जो छात्र हैं वो भागने की स्थिति में और अपने आप को बचाने के बहुत मारा गया। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के तौर पर आराम से बैठ रहे थे, मार के फाड़ दिया, पूरा 100 घंटा बैठाया, फाड़ दिया है सब, लड़की सब को बहुत मार पुलिस शांति से आए थे अपनी बात रखने और हमें पैर में मारा है और पेड़ के टहनी तोड़ के मारता है। इतने निर्दयी हो गए हैं, हाथ जोड़ के खड़े थे, ये लोग निर्दयी की तरह लाठीचार्ज कर रहे हैं।
आप लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं सरकार, हाथ जोड़कर खड़े थे। हाँ, मारा गया, बहुत मार मारा गया हम लोग। बार संजीव कुमार के द्वारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, हम लोग बैठे थे, प्रगति यात्रा पे और यहाँ बहुत मार मारा गया हम लोग। हाथ जोड़ के हम लोग गए थे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, हाथ जोड़ के। हम लोग लाठी खाने को भी तैयार हैं। बिहार के सीएम है ना, ये नीतीश कुमार एमपी के सीएम है, बहरे हो गए हैं, गूंगे हुए हैं, सिर्फ हम लोग पे लाठी चल रहा है, वो गूंगे हुए हैं। इससे अच्छा हमको मर जाना चाहिए। विद्यार्थियों का बात को सुना जाए, लोकतंत्र का पुलिस प्रशासन के लोग जो है आमने सामने में हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पे शिवम है। शिवम, क्या तस्वीर देखी बीपीएससी के सामने? बीपीएससी कार्यालय के ठीक पहले तमाम जो अभ्यर्थी थे वो मौजूद थे और अचानक से ही पुलिस के द्वारा उन पर लाठी बरसा दी गई, जिसके बाद जो बेली रोड का इलाका था वो पूरे तरीके से रणक्षेत्र में बदल गया था। तो तस्वीर पूरे तरीके से अलग हो गई थी, क्योंकि पिछले 8 दिनों से जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि री एग्जामिनेशन हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के तमाम नेता भी वहां पर पहुंचे थे और तमाम लोगों ने भी मांग की थी कि री एग्जामिनेशन हो। ऐसे में आज 8वां दिन था सत्याग्रह का और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे आप पूछिए कि आपको क्या अधिकार है बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने का? क्या अधिकार, किसने आपको ये पावर दिया है कि आप गर्ल्स के ऊपर लाठी चला रहे हैं और बोल रहे हैं बच्चों को कि कैरियर बर्बाद कर देंगे तुम लोगों का, हम मार मार के सर 8 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। 8 दिन से वहाँ पे एक पानी का बूंद नहीं। हमारे 7 साथी में से 6 साथी हॉस्पिटल में है और यहाँ पे जो आए उनको लाठी मार दिया गया जो आमरण अनशन में। और झंडा को क्या सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही झंडा का सम्मान होता है? झंडा को फाड़ दिया गया। हम लोग हाथ जोड़ के बीपीएससी के पास जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लाठीचार्ज कर दिया गया। सरकार निरंकुश हो गई है और एक लड़की का हाथ टूट गया है। रात भर आयोग के पास बैठेंगे हाथ जोड़ के, इतना दिन से बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन आज इन्होंने मार के लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। पुलिस, महिला पुलिस होते हुए पुरुषों ने मारा है, पुरुषों ने मारा है। एक बार तस्वीर हम दिखा दें। पुलिस और छात्र जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन इससे पहले बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर लाठियां चटकाई गई हैं और जो यहाँ पे अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे पीटी एग्ज़ाम में और री एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं परीक्षा के रद्द होने को लेकर। और उसके बाद जो परिस्थिति यहाँ पे बनी है, हालांकि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है और छात्र जब यहाँ पे अपनी बातों को लेकर पहुँचे तो जमकर यहाँ पे लाठियाँ भाजी गई और साथ ही साथ यहाँ पे कोई उन्हें पहले से कोई सूचना या अलर्ट किया गया या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति? नहीं, मजिस्ट्रेट की यहाँ पर किसी भी तरह की कोई उपस्थिति नहीं थी। अचानक से ही पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया और अभ्यर्थी लगातार पिछले 8 दिनों से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, री एग्जामिनेशन हो। सत्याग्रह पर बैठे हुए थे, पर आज जब बीपीएससी कार्यालय का तमाम अभ्यर्थी घेराव करने पहुंचे थे, उसी वक्त अचानक से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद जो बेली रोड का इलाका है वो पूरे तरीके से रणक्षेत्र में बदल जाता है। जहां तहां जो आम गाड़ियां आ रही थी उनके भी कहीं ना कहीं जो शीशे हैं वो भी टूट गए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। तो ये तस्वीर है और रण क्षेत्र में और अफरा तफरी की स्थिति में तब्दील हो गया बेली रोड का पूरा इलाका। और जो बीपीएससी कार्यालय है वहाँ से छात्रों को खदेड़ते हुए और लाठीचार्ज करते हुए उन्हें कंपेल किया गया और विश्वेश्वरैया भवन के पास ये छात्र यहाँ पे पहुँचे हैं और जिस तरीके से पिटाई हुई है और जमकर लाठी भाजी गई है, इसको लेकर बेहद आहत है तमाम सारे जो छात्र हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी, बीपीएससी कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं और इसके अलावा तमाम सारे छात्र जो हैं वो यहाँ पे अभी भी जमे हैं। अब थोड़ा सा उनका रुख जान लेते हैं कि आगे इनकी क्या कुछ रणनीति होगी, आगे किस तरीके से रणनीति होगी। हम लोग अभी भी पूरा सटीक है अपने विचार पे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने सडनली लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। हम लोग का कोई ये ध्यान नहीं, हम लोग 7 दिन से आज 8वां दिन है प्रोटेस्ट करने का। घेर के जलियांवाला बाग हत्याकांड को दोहराया गया है, इस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। ऐसे कौन लाठीचार्ज करता है? हम लोग भेड़ बकरी है, ऐसे पीटा गया है। हम लोग विद्यार्थी है, इस बिहार के नागरिक है, एक जिम्मेदार नागरिक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रोक जाम किया है। हम लोग पिछले 8 दिनों से धरना पे बैठे हैं, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हाथ जोड़ के यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारी मांग सुनी जाए। हम लोग बस अपनी मांग को पुराने आए थे। लाठी तोड़कर, वृक्ष का टहनी तोड़कर हम लोगों को मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा सर। 2 डंडा हमको भी लगा सर। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में इतना भी अधिकार नहीं है
कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के छात्र युवा अपने मांग को शांतिपूर्ण रख सके? क्या ये सरकार अपाहिज हो चुकी है? कहा जा रहा है अपनी मांगों को रखे। 8 दिन से हम क्या करें, अपनी मांग को रख रहे हैं ना। भूखे हमारे दोस्त लोग 7 में से 6 हॉस्पिटल गए हैं, आज लौटे हैं। ये मैं कह रहे जाके वहाँ बैठो। अरे वहाँ बैठे को देखने नहीं आ रहा, मर जाएगा तो आएगा। तो संजीव कुमार क्या बोलता है कि जाओ मर जाओ। ये सब मिले हुए, सब चोर है, सबने सीट बेचा है, सब कुमार के हाथ से तिरंगा को फाड़ा गया है, सबसे बड़ा चोर है, कि राष्ट्र का ध्वज को सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आगे? हम बैठेंगे, हम झुका के रहेंगे सरकार को। ये बिहार की धरती है, ये बिहार की धरती है और बिहार की धरती महाआंदोलन के आह्वान करेगी। ये क्रांतिकारी की धरती रही है। और देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं उनकी बड़ी संख्या में उपस्थिति है और दूसरी ओर जो छात्र हैं अब वो भी पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में छात्रों का हुजूम जो है वो है और साथ ही साथ प्रशासन की कोशिश है कि उसे रोका जाए और तमाम जो छात्र हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें टैकल करने की कोशिश में है और एक बड़ा जत्था जो है छात्रों का जब लाठीचार्ज की स्थिति पता चला है तो वो यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम सारे जो छात्र हैं और देखिए किस तरीके से हुजूम है छात्रों का बीपीएससी के एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग को लेकर। 17वीं बीपीएससी के छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए थे धरना स्थल पे। उसके बाद वो आए आयोग से बोलने के लिए, आयोग से रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप क्या करिए, 17वीं बीपीएससी कैंसिल करवाइए। उसके बाद बिहार पुलिस फिर से छात्रों पर लाठीचार्ज की है, बच्चों को मारा है। आज छुट्टी का दिन था, बच्चे चाहते थे कि क्रिसमस मनाने हम आयोग के चेयरमैन के पास जाए और उसे रिक्वेस्ट करें। एक बार जरा कैमरे की नज़र से हम अपने दर्शकों को ये हुजूम दिखा दे कि भारी तादाद में अब छात्र जो हैं वो पहुंचे हैं बेली रोड पर और ये मार्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने जो उनके साथी की पिटाई हुई है, अब उनके समर्थन में बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं और नारों को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, बीपीएससी के विरोध में नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार को लेकर भी इन्हें थोड़ा रोष है कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है इस बात को लेकर। और ये जान लेते हैं कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? हम लोग आगे जा रहे हैं, अभी गर्दनी बाग जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे रहने नहीं दिया। हम आग्रह विनयपूर्वक आग्रह करने आए थे बीपीएससी चेयरमैन से कि हमारी बात को सुने और सरकार भी सुने, लेकिन हम लोग को लाठीचार्ज रगेद के भगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सरकार भी निर्दयी बन चुकी है और आयोग तो निर्दयी दिख ही रहा है। तो ये तस्वीर है और एक हुजूम है अभ्यर्थियों का, भारी तादाद है उनकी और लाठीचार्ज जमकर लाठियाँ चटकाई गई बीपीएससी कार्यालय के बाहर। पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग के जरिए उन्हें हटाने की कोशिश की है। महिलाओं की जो भागीदारी है यहाँ पे अभ्यर्थियों की, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है और महिलाएं जो हैं उन्हें भी लाठियाँ लगी हैं और तमाम सारे जो छात्र अभ्यर्थी हैं, क्या महिलाओं को भी पीटा गया? जी पीटा गया है, पीटा गया। लड़की को बेरहमी से पीटा गया है, बेहोश है, हॉस्पिटल में गई है। हम लोग को रिएक्ट चाहिए। हम लोग शांतिपूर्वक धरना, शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, अब पुलिस ने अत्याचार किया है, हम लोग को मारा है। हम लोग के महिलाओं बच्चों को इस तरह से मारा गया है, लाठीचार्ज किया गया है, बच्ची बड़ी गंभीर रूप से जख्मी है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। यही हमारा देश है। लड़की को मर्द पुलिस ने मारा है, ये सबसे बड़ा गलती किया है पुलिस वालों ने। हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, आगे हम लोग गर्दनी बाग फिर से जा रहे हैं, धरना जारी रहेगा। तो छात्रों का कहना है 8 दिन से गर्दनी बाग में हम लोग अनशन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं किया गया। अब हम लोग सिर पर देखिए थोड़ी यहाँ पे भगदड़ की स्थिति और तमाम सारे जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पे रोका गया है और फिर गर्दनी बाग धरना स्थल की ओर ये प्रोसीड कर रहे हैं और काफ़ी तादाद है छात्रों की। कुछ बैनर पोस्टर्स जो हैं वो भी लगा रखे हैं शिक्षा सत्याग्रह के नाम पर और 17वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीलिम्स के, उसमें जो बातें हुई हैं जिस तरीके से, हालांकि बीपीएससी थोड़ा बैकफुट पर आकर और पटना के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसे रद्द किया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि राज्य भर में जो एग्ज़ाम है उसे दोबारा लिया जाए और कई सारे इसके कारण जो हैं वो गिना रहे हैं। लेकिन बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि पटना के अलावा कहीं का भी एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा इन बातों के बीच में
छात्रों का हुजूम। और आज गर्दनी बाग से छात्र बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे और उसी मांग के तहत यहाँ पे अपनी आवाज़ तेज कर रहे थे और प्रशासन ने यहाँ पे बल प्रयोग किया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रदर्शन का हवाला देते हुए जमकर लाठियाँबाजी। और ये तस्वीर छात्रों का हुजूम और छात्र जो हैं वो अब वापस बेली रोड से निकलकर और गर्दनी बाग धरना स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। अब किस तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, अभी तो मांग जारी रहेगा जब तक मान नहीं लिया जाता है स्टूडेंट का मांग। सरकार की तानाशाही है और ये सरकार की मनमानी है। सोचिए बच्चे क्या कसूर है, बच्चे को लाठी मारा गया है। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है। री एग्जाम लेके रहेंगे। अब हम लोग औकात पे आ गए, दिखा देंगे। तो ये तस्वीर और तमाम सारे छात्रों का हुजूम और जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति और मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए साथ ही साथ पैदल मार्च करके अब बेली रोड से ये धरना स्थल की ओर निकल रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है उसको लेकर भी विरोध जो है वो जता रहे हैं। और इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगे री एग्ज़ाम के नारों के साथ ये ना मानी जाएगी तब तक वो न तो धरना स्थल से हटेंगे न ही अपनी मांग छोड़ेंगे। अब एक बार फिर से यहाँ पे बैरिकेड किया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से और अब यहाँ से उन्हें दूसरा रूट लेने को विवश किया गया है। और चूँकि ये भी इलाका जो है वीवीआईपी इलाका है तो अब छात्र यहाँ से दूसरा रुख जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से आर ब्लॉक होते हुए गर्दनी बाग धरना स्थल वो पहुँचेंगे। तो इस तरीके से छात्र अडिग है अपनी मांगों पर और स्पष्ट वो बता रहे हैं कि उनकी प्रतिबद्धता है कि चूँकि एग्ज़ाम जो है उसमें कई सारी कमियां खामियां आई हैं, लिहाजा बीपीएससी इस एग्ज़ाम को रद्द करे और फिर से एग्ज़ाम ले। और री एग्ज़ाम के नारे और समर्थन के साथ तमाम सारे छात्र जो हैं उनका हुजूम और इस हुजूम में छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में। और ये देखिए ये जो प्रदर्शन है छात्रों का और तमाम सारे छात्र मजबूत तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। किस तरीके से बात को रख रहे हैं? अभी हम लोग गए वहाँ पे, वहाँ फिर अभी लाठीचार्ज किया गया। अभी हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अभी कुछ दिन से लगभग 6-7 दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे मगर किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं, अभी आगे प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ, अभी जारी रहेगा। तो बीपीएससी के विरोध में और री एग्ज़ाम के समर्थन में नारेबाजी छात्रों का और ये जो हुजूम है वो छात्रों का बेली रोड पर और बेली रोड से अब ये प्रोसीड कर रहे हैं गर्दनी बाग की ओर। और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग भी, चूँकि इन्हें टैकल करने की भी मुश्किल है स्थिति और प्रशासन के लोग जो हैं उनके लिए भी एक तरीके से कहें कि कड़ी चुनौती है कि कैसे इन छात्रों से निपटा जाए और जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उन्हें रोका जाए। और वी वांट जस्टिस और री एग्ज़ाम के नारे जो है तमाम सारे छात्र जो है वो उठा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हमारे री एग्जाम, हमारे एक साथी ने सुसाइड कर लिया है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब देना होगा बीपीएससी को। हम लोग ये 7 दिन से पड़े हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये पूरी हो चुकी है। तो री एग्ज़ाम और छात्रों का मांग है री एग्ज़ाम लेकर रहेंगे और बीपीएससी री एग्ज़ाम कराए इस छात्र को और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसे नारे जो हैं वो लगाते हुए और पटना के सड़क पर छात्र गर्दनी बाग से निकलकर पहुँचे हैं और जोरदार तरीके से अपनी जो उनकी मांग है, जो प्रदर्शन चल रहा है उसके समर्थन में। और बड़ी तादाद में छात्र जो है आज यहाँ पे पहुँचे और जब लाठियाँ चटकाई गई हैं इसको लेकर छात्र आहत हैं और जोरदार तरीके से यहाँ पे विरोध जता रहे हैं तमाम सारे छात्र।
अरे मन्नू भाई इस्तीफा दो। हमला कराएंगे, हमला कराएंगे। मन्नू भाई होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन देखिए, कई ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर जो बीपीएससी है उनकी जो बातें हैं उस पर छात्रों को अब भरोसा नहीं है। साथ ही साथ जिस तरीके से अब जो इनोसेंट छात्र हैं, अगर वहाँ पे कॉपियाँ छीनी गई या फिर प्रश्न पत्र छीने गए तो जाहिर तौर पे ये विधि व्यवस्था की समस्या थी। जो इनोसेंट छात्र, जो मेहनती छात्र हैं, वो अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनका दोष नहीं है। लेकिन शुरुआत में बीपीएससी भी ये मानने को तैयार नहीं थी। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पत्र देर से दिए गए, इस बात को लेकर भी बीपीएससी अपने स्तर से सफाई देती रही। फिर उसके बाद टीम का गठन, फिर एक जांच कमेटी सेंटर पर भेजने की बात, तमाम सारी बातें, सीसीटीवी कैमरा खंगालने की बातें। लेकिन बाद में जो स्थितियां सामने आई उसको लेकर बीपीएससी ने पटना का जो बापू परीक्षा केंद्र का एग्ज़ाम है उसे रद्द किया और उसे री एग्ज़ाम को लेकर डेट भी घोषित किए। लेकिन अब छात्रों का ये कहना है कि कई सारी ऐसी कमियां खामियां आई हैं और दूसरे जगहों भी ऐसी बातें देखने को मिली है जिसको लेकर भी, और साथ ही साथ जब ये एग्ज़ाम होंगे यानी 12,000 परीक्षार्थी, हालांकि टर्नअप करीब 8 साढ़े 8,000 के आसपास के परीक्षार्थी यहाँ पे हुए थे। इस बीच यहाँ पे छात्र यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो भी साथ चल रहे हैं। तो छात्रों का ये कहना है कि अब जो एग्ज़ाम लेंगे उसमें प्रश्न पत्र कैसे होंगे और फिर दोनों जो एग्ज़ाम है उसमें एक मेरिट लिस्ट निकालना, ये भी टेढ़ी खीर की बात है। और साथ ही साथ जो प्रश्न इस बार आए हैं उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा एक QR कोड जो है वो भी एक संदेह का कारण जो है वो बना हुआ है। तो बहरहाल कई सारी बातें हैं और जिसको लेकर छात्र ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए और एक प्रशासनिक सेवा में एग्ज़ाम जो होते हैं उस पर अगर विश्वसनीयता पे सवाल उठता है अगर, तो जाहिर तौर पे ये कहीं से उचित नहीं है, ऐसा छात्रों का कहना है। और इसी मांग के तहत छात्र जो हैं वो पटना की सड़क पर निकलकर और जोरदार तरीके से री एग्ज़ाम यानी फिर से परीक्षा पीटी का बीपीएससी का लेने की मांग कर रहे हैं।